परम्यूटेशन में हम लोग लास्ट क्लास में टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ये आर्टिकल पढ़ रहे थे। कॉम्बिनेशन जिसमें हमने देखा कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से अगर r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो वह है NCR। एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है तो 1 2 3 ऐसे कर सकते हैं, तो NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 NCn मतलब 2 पावर n माइनस 1 आ जाता है। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो तो अगर आपको n में से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं तो नंबर ऑफ वेस 1 होते हैं, वन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने तब भी 1 होते हैं, सभी आइडेंटिकल है। तो एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो n मेथड होंगे, 0 और मोर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो n प्लस 1 होंगे। इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे इसमें, ठीक है। कंसीडर द नंबर n is equal to 75,600 फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n। किसी भी प्राइम किसी भी नंबर के कंपोजिट नंबर है, कोई भी नंबर्स के डिवाइजर्स कैलकुलेट करने के लिए हम उसे प्राइम नंबर्स के पहले प्रोडक्ट में लिख लेते हैं। तो इसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में पहले लिख लें। तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखने पर ये क्या आएगा, n बराबर ये बन जाएगा आपके पास 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 3 पावर 3 इंटू 5 पावर 2 इंटू 7 पावर 1। ये क्वेश्चन में दिया होगा ज़्यादातर, अगर बड़ा नंबर है तो, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इसको भी कैलकुलेट करने में। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स एंड 5 2 टाइम्स एंड 7 1 टाइम्स। तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में इस तरह से दिया है। तो अब इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैलकुलेट करने हैं। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स क्या होंगे, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए। एक छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं। अगर 12 एक नंबर लिखा तो इसके डिवाइजर्स क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 4 6 और 12, ये है ये इसके डिवाइजर्स है। अब इस 12 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1। पहला जो डिवाइजर है उसमें देखें तो वो है 2 पावर 0 3 पावर 0। 2 को क्या लिख सकते हो 2 पावर 1 3 पावर 0। 3 को क्या लिख सकते हो 2 पावर 0 3 पावर 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। 4 को लिख सकते हो 2 पावर 2 3 का पावर 0। 6 को लिख सकते हो 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 1। और 12 को 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1। तो टोटल डिवाइजर्स इसके 6 है। या फिर आप यहाँ से देखिए, फॉर्मूला बनाने के लिए मैं ये कह दूं कि दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप है 2 2 और एक ऑब्जेक्ट है 3 का। इसमें से मुझे 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। जब मैं दोनों से 0 लेता हूँ, यहाँ से भी 0 यहाँ से भी 0, तो पहला डिवाइजर ये बन जाए। इससे 1 और इससे 0 ऑब्जेक्ट लेते हैं तो सेकंड डिवाइजर बन जाता है 2 पावर 1 3 पावर 1, ठीक है। इससे 0 इससे 1 लिया तो नेक्स्ट बन गया। इससे 2 और इससे 0 लिए, यही पॉसिबिलिटी है सारी। और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होती है, जब p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, q आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, तो इससे 0 और मोर ऑब्जेक्ट लेने कितने तरीके, 0 1 2, तो 2 प्लस 1 वे। और इससे 0 और 1 ऑब्जेक्ट लेके 1 प्लस 1, तो टोटल क्या हो गया 3 इंटू 2 6। यही नंबर ऑफ डिवाइजर्स है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग। लिखेंगे इफ एनी नेचुरल नंबर n कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स p1 पावर अल्फा 1 p2 पावर अल्फा 2 p3 पावर अल्फा 3 अप टू pk पावर अल्फा के। यहाँ p1 p2 p3 क्या है, प्राइम नंबर, जैसे 2 3 5 7 ये सब है। वेयर p1 p2 p3 pk आर प्राइम नंबर्स।
एंड ये जो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है, अल्फा के इसके जो पावर है वो नेचुरल नंबर्स। जब हम किसी नंबर को, नेचुरल नंबर्स को इस तरह से लिख लेते हैं प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स का फॉर्मूला है दैट इज अल्फा 1 प्लस 1 अल्फा 2 प्लस 1 अल्फा 3 प्लस 1 अप टू अल्फा के प्लस 1, क्योंकि पहले वाले ग्रुप से में अल्फा 1 ऑब्जेक्ट हैं, जैसे P1 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 एक जैसे अल्फा 1 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से आप 0 1 2 3 कितने भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, तो नंबर ऑफ पेयर्स हो जाएंगे अल्फा 1 प्लस 1, ऐसे ही अल्फा 2 प्लस 1 अल्फा के प्लस 1। अब बनाइए ये क्वेश्चन और बताइए इसका आंसर, नोट करिए। नोट, कोई दिक्कत है तो बताएं और क्वेश्चन बनाइए इसको। सर 120 120। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, n बराबर 75,600, जिसको हमने क्या लिख लिया था 2 पावर 4 3 क्यूब 5 पावर 2 7 पावर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही है, तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स हो गए 4 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, that will be 5 into 4 into 3 into 2 120। नोट कर लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन इसमें लिखेंगे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, प्रॉपर डिवाइजर्स में क्या होता है, प्रॉपर डिवाइजर्स में हम 1 को छोड़ देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं 1 को और नंबर को एंड n, एक्सक्लूडिंग 1 एंड n, दोनों को ही एक्सक्लूड करेंगे। यहाँ जो है कि देखिए 12 का जब मैंने डिवाइजर लिखा था तो उसमें 1 भी आया था 12 भी आया था, ये नंबर भी जरूर आएगा डिवाइजर्स में जब आप पूरा लिखेंगे कंप्लीट, और 1 भी आएगा। जब आप दोनों से 0 0 लेते हैं तो 1 आएगा, और दोनों से कंप्लीट लेंगे, सभी ग्रुप में से सारे वैल्यूज ले लेंगे, यहाँ से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो n भी आएगा, और सबसे जब 0 0 ऑब्जेक्ट लेंगे तो 1 आएगा। तो इसके टोटल अगर कहें नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स इसके कितने हैं, तो नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स होंगे टोटल डिवाइजर्स माइनस करोगे और एक n, तो कितना आंसर आएगा 118। थर्ड कर लिखे, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, इसके इवन डिवाइजर्स कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, सर 96 96। इवन डिवाइजर्स में क्या होगा, कम से कम एक 2 जरूर आना चाहिए, एटलीस्ट 1 2। मतलब आपके पास नंबर था ये n बराबर था 2 पावर 4 3 क्यूब 5 पावर 2 7 पावर 1। तो अब यहाँ पे जो 2 वाला ग्रुप में हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट है, तो इससे हमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट लेना जरूरी है, कम से कम एक 2 आना चाहिए। अब यहाँ से 0 नहीं ले सकते, तो जो यहाँ 4 प्लस 1 वेज थे, एक था 0 भी ले सकते थे, वो 0 वाला केस नहीं लेंगे। मतलब कितने हो गए इसमें अब केसेस 4। फिर नेक्स्ट के लिए तो वही है, 3 वाले ग्रुप से 0 1 2 3 कितने भी ले सकते हो, 5 वाले ग्रुप से भी 0 1 2 ले सकते हैं, 7 से 1 प्लस 1, ये आ जाएगा आंसर 96, 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। कोई डाउट है थर्ड में? फोर्थ पार्ट, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, ऑड में टोटल माइनस इवन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इवन नहीं कैलकुलेट किया है तो क्या होगा, और एक भी ऑड 2 कब नहीं होना होगा जब चाहिए, 2 का एक कोई भी भी 2 फैक्टर नहीं नहीं है, होगा। तो 2 वाले ग्रुप से कोई भी 2 नहीं लेना है, नॉट टेकिंग एनी 2 वाले ग्रुप से हमें 0 ही लेना है।
तो इससे केवल एक ही तरीका है 1, और बाकी आप कितने भी लेते रहो, क्योंकि ऑड इंटू ऑड ऑड ही रहेगा जब तक उसमें 2 नंबर मल्टीप्लाइड नहीं होता। तो 2 वाले ग्रुप से केवल एक ही तरीका है कि उससे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेना है। कोई डाउट? नेक्स्ट लिखें, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 10, नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 10, जो कि 10 से डिविजिबल। सर 64। 64, ठीक है। डिवाइजर्स जो 10 से डिविजिबल होंगे उसमें 10 नंबर्स में डिवाइड का 2 5, मतलब एक 2 भी आना चाहिए, एक 5 भी आना चाहिए उसमें। तो इसमें से जैसे हमने लिखा था इवन में एटलीस्ट 1 2, तो यहाँ पे आएगा एटलीस्ट 1 2 एंड एटलीस्ट 1 5। तो इन दोनों ग्रुप में देखो 2 वाले से कम एक 2 लेना है, आइदर 1 2 और 2 2, तो इससे 4 बेस हो गए, 0 नहीं ले सकते। 3 वाले से 0 1 2 3 3 + 1, 5 वाले से एटलीस्ट 1 5 है तो इंटू 2, और 7 से कोई कंडीशन नहीं है 1 + 1, ये आ गया 4 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 64। नोट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। इसका 6 पार्ट लिखेंगे, फाइंड सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, सभी डिवाइजर्स का सम कैलकुलेट करें। सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, चलिए पहले मैं आपको चलिए फॉर्मूला बताता हूँ, या छोटे वैल्यू से बताते हैं कैसे आएगा। क्योंकि 120 डिवाइजर है, उन सबका को ऐड करना है, तो अब 120 तो लिखेंगे नहीं सभी, तो क्या मेथड है, या 12 को का क्या था 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1, ये था ना। इसका डिफरेंट 2 पावर 0 3 पावर 0, 2 पावर 0 3 पावर 1, 2 पावर 1 3 पावर 0, 2 पावर 1 3 पावर 1, और 2 पावर 2 3 पावर 0 एंड 2 पावर 2 3 पावर 1, ये तो थे। देखिए ये था 1 3 2 6 4 12, ये लिखे। इन दोनों में से मैं अगर 2 पावर 0 कॉमन लो तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1, इससे 2 पावर 1 कॉमन लो, 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1, इससे 2 पावर 2 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1, वो कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 0 प्लस 3 पावर 1। देखिए इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 6 डिवाइजर्स ये सम में आ जाएंगे। तो मतलब इसका सम लिखना हो मुझे सभी डिवाइजर्स का सम, तो इस तरह से लिख सकते हैं, सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। तो अब इसी को आप एक्सपेंड करिए, जनरलाइज करिए फॉर्मूले को, P1 पावर अल्फा 1 है, P2 पावर अल्फा 2 है, Pk पावर अल्फा k है। सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स कैलकुलेट करना है आपको, सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर, P1 की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, फिर 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, तो इस ग्रुप से जितने ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो, जितने केसेस ले सकते हो, वही आपको इसके पावर में लिखते जाना है। P1 की से इससे 0 1 2 3 अप टू अल्फा 1 इस ग्रुप से, फिर P2 से 0 1 2 अप टू अल्फा 2, इस तरह से Pk 0 1 2 अप टू अल्फा के, ये आंसर होगा। बताएं कोई प्रॉब्लम है तो किसी को भी। ये है सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखें इसमें,
तो अब इसी से ये बनाइए जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में इसमें क्या था, n बराबर 2 पावर 4, 3 क्यूब, 5 पावर 2, 7 पावर 1। तो सम ऑफ डिवाइजर्स क्या होगा, सम ऑफ डिवाइजर्स क्या बन जाएगा, 2 पावर 0 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 2 अप टू 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 0, 3 पावर 1 अप टू 3 पावर 3, 5 पावर 0, 5 पावर 1, 5 पावर 2, 7 पावर 0, 7 पावर 1। ये आंसर है। ठीक है, बहुत सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ये है 6। क्वेश्चन नंबर 7, divisible by 10, so divisible by 20, sum of divisors divisible by 20। सम ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 20, जो 20 से डिविजिबल हो उन सभी डिवाइजर्स का सम। अब 20 को क्या है, 2 पावर 2, 5 पावर 1, और 2 वाले ग्रुप से कम 2 2 लेने हैं, 5 वाले से कम 1 1 लेना है। तो अब 2 में जो स्टार्ट होगा 2 पावर 2 से, फिर 2 पावर 3, फिर 2 पावर 4, ऐसे लिखेंगे। 3 के लिए कोई कंडीशन है 0 1 2 3, 5 में 1 एंड 2, 5 में एटलीस्ट 1 से, 7 में 0 1। ठीक है, ये आंसर हो गया। सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। 16 प्लस 4 20 प्लस 8 28, ये कितना आएगा, 27 प्लस 3 30 प्लस 10 40, यहाँ आएगा 30, नेक्स्ट आएगा 8, मल्टीप्लाई करेंगे वो फाइनल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे इसमें, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4n प्लस वेयर n इज नेचुरल नंबर। बनाएंगे इसको, नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ द फॉर्म 4n प्लस 2 वेयर n इज नेचुरल नंबर। फोर एन प्लस टू क्या हुआ, 2 इंटू 2n प्लस 1। 4n प्लस 2 क्या है, 2 इंटू ऑड नंबर, ये हुआ ना, जो कि 2 से डिविजिबल है लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो 4n के फॉर्म का हो जाएगा। तो ये है डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 4। तो जो नंबर 2 से डिविजिबल हो लेकिन 4 से डिविजिबल ना हो, उसमें कितने 2 आने चाहिए, एग्जैक्टली 1 2। एक 2 से ज्यादा हो गए तो 2 2 आते ही प्रोडक्ट 4 से डिविजिबल हो जाएगा। हम किस नंबर के डिवाइजर्स निकाल रहे हैं, 2 पावर 4, 3 क्यूब, 5 पावर 2, 7 पावर 1। तो हमें यहाँ से ठीक एक 2 लेना है इस वाले ग्रुप से, तो एक ही 2 लेना है ना, एक से ज्यादा ना एक से कम। तो उसके नंबर ऑफ ट्वेज तो हो गए 1। बाकी के लिए कोई कंडीशन लगाए नहीं, 3 प्लस 1, 2 प्लस 1, 1 प्लस 1। बाकी से आप 0 1 2 3, 0 1 2, 0 1 ले सकते हो। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 कितना हो गया, 24। लेकिन इसमें एक केस रह गया है, कौन सा बताइए। यहाँ n नेचुरल नंबर दिया है, n नेचुरल नंबर दिया है, तो आप n 1 से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब पहला डिवाइजर जो होगा वो 6 होगा, उससे छोटा नहीं ले सकते। लेकिन जब आप यहाँ से 1 लेते हो, एक 2,
और बाकी सबसे 0 0 0 लिए, 3 पावर 0 5 0, 3 पावर 0, 5 पावर 0, 7 पावर 0, तो उससे आपके पास नंबर मिला 212। 24 में एक वो नंबर भी ने ग्रुप से बन लिया था, एक 2 और बाकी से 0 0 0 थे, और लेकिन वो नंबर यहाँ इंक्लूड नहीं है, एन होल नंबर दिया होता तो वो आ जाता। उस एक केस को हमें यहाँ माइनस करना पड़ेगा। कौन सा नंबर है वो? 2 पावर 1, 3 पावर 0, 5 पावर 0, 7 पावर 1, दैट इज 2। तो 8th पार्ट का आंसर है 23। नोट करेंगे, बताएं कोई डाउट है तो किसी को इसमें। 8th पार्ट, 9th पार्ट लगेंगे। नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which n can be written as a product of two factors. Product of two factors. Number of ways in which n can be written as a product of two factors. दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखना है n को। फिर से एग्जांपल से समझिए क्या मतलब होता है। ये 12 है, 12 के फैक्टर्स क्या कहते हैं? 1 2 3 4 6 12। कितने फैक्टर्स से डिवाइजर से? 12। अब इसको प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर लिखना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12 को 1 इंटू 12 लिख सकते हो। 1 इंटू 12, 12 इंटू 1 सेम है, उसको चेंज नहीं करना है। 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। तो कितने तरीके से लिख सकते हो बताओ इसको? 3 मेथड से। टोटल डिवाइजर्स कितने थे? 6। तो 6 बाई 2, 3 ये आंसर है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाई 2। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो 36। 36 के डिवाइजर बताओ क्या क्या आएंगे? 1 2 3 4 6 9 12 18। कितने आएंगे? देखो 2 3 स्क्वायर, 2 प्लस 1 इंटू प्लस 3 टू 3, 9 डिवाइडेड है। अब इसको लिखते हैं, क्या लिखोगे फर्स्ट और लास्ट? तो अगर देखें तो 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स में लिखना है तो 3 इंटू 12, नेक्स्ट 4 इंटू 9, लेकिन एक 6 बीच का आ जाएगा, उसको हम लिखते हैं 6 इंटू 6 जब परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ कितने आए? देखिए 5, लेकिन नंबर ऑफ डिवाइजर्स से 9, तो 9 बाई 2 तो आएगा नहीं। तो इसमें क्या है? नंबर ऑफ डिवाइजर प्लस 1/2। ऐसा कब आएगा? जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ऐसे करना है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर के केस में, और 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपको सिंपली नंबर ऑफ डिवाइजर्स बाई 2 लिख देना है। यहाँ पहले फॉर्मूला लिख लीजिए इसका। नंबर ऑफ वेज in which n can be written as n can be written as n can be written as a product of two factors, as a product of two factors, that is equal to 1/2 into number of divisors, 1/2 times number of divisors। ये कब है? if n is not a perfect square, if n is not a perfect square। ये है दूसरा
केस 1/2 number of divisors plus 1/2 number of divisors plus 1/2 if n is a perfect square। परफेक्ट स्क्वायर कैसे पता चलेगा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? जितने भी प्राइम नंबर्स के पावर्स हैं, एक्सपोनेंट है, वो इवन नंबर है तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इफ एन इज परफेक्ट स्क्वायर, और इवन नंबर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को लगाएंगे आ जाएगा आंसर। कोई प्रॉब्लम इसमें? कृष्णा आ रहा है समझ में? यस सर। पुलकित ठीक है? तो इसके कितने Yes, आ sir. जाएंगे नंबर ऑफ बेस? सर इसके 60 आ नंबर ऑफ जाएगा। बेस विल बी 1/2, 60 नंबर ऑफ डिवाइजर्स 120 थे, तो आ गया 60 आ गया आंसर। 60 हो गया। ठीक है, एक लास्ट टाइप का और क्वेश्चन है इस पे, क्वेश्चन नंबर 10। number of ways in which n can be written as a product of two relatively prime factors, रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम किसको कहते हैं? जिनका HCF 1 हो, 1 को छोड़ के और कोई फैक्टर कॉमन ना हो, उसे कहते हैं रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम। नोट करिए लास्ट वन और अगला बनाएंगे। सर 8 8 सही है, 8 आंसर है इसका। देखिए इसको भी समझते हैं पहले, फिर लिखेंगे आंसर वगैरह। फार्मूला कैसे आया क्या है, इसके लिए भी एक पहले फार्मूला मिलेगा आपको। मान लीजिए मैं 12 की बात कर रहा हूँ, 12 क्या था? 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1। ठीक है, इसके फैक्टर्स नंबर ऑफ वेज कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेटिवली प्राइम फैक्टर्स। तो हमने इसको लिखा था 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। क्या ये रिलेटिवली प्राइम है? 2 और 6 रिलेटिवली प्राइम नहीं है। 1 सबके साथ रिलेटिवली प्राइम होता है, 3 और 4 रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, 1 में देखें तो 1 को लिख सकते हो आप, इससे हमने 0 0 लिए हैं, वो केस है। और 12 क्या है? इससे सारे ऑब्जेक्ट ले लिए, मतलब एक तरफ आपने, मैं कहूँ 2 प्राइम नंबर थे, एक था 2 और एक था 3। एक तरफ मैंने 0 प्राइम रखे और एक तरफ दोनों रख लिए। 3 में क्या किया? एक तरफ एक प्राइम रखा 3 और एक तरफ कंप्लीट 2 रखा, 2 स्क्वायर। लेकिन जैसे ही मैं दोनों तरफ प्राइम नंबर रखूंगा, मतलब इधर से भी 2 इसमें भी रख दिया, 2 इसमें भी रख दिया, तो उसमें HCF 2 आ जाएगा।
लैपटॉप से करना चाहिए दूसरा हुआ है। बच्चों डिस्कनेक्ट हो गया था, काफी देर में कनेक्ट हो पाया। ये देखते हैं वापस कहाँ तक हम पढ़ लिए थे। रिलेटिवली प्राइम आंसर बताया था स्पर्श ने 8। उसके बाद मैं उसको समझा रहा था उसका कॉन्सेप्ट कैसे आएगा, यही था। आवाज आ रही है अभी आपको सब? यस सर। ठीक है, देखते हैं। देखिए ये हम लोग यहाँ पर थे। ये क्वेश्चन था नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू रिलेटिवली प्राइम फैक्टर्स। रिलेटिव प्राइम फैक्टर्स जिसका HCF 1 होता है। तो मैं ये एग्जांपल बता रहा था आपको, 12 को लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1। इसमें हमें ये देखना होता है कि कितने प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व है। यहाँ दो प्राइम है, 2 और 3। 2 और 3 दो प्राइम है, तो यहाँ देखिए दो रिलेटिवली प्राइम फैक्टर आ रहे हैं, 1 इंटू 12 एंड 3 इंटू 4। 2 इंटू 6 रिलेटिवली प्राइम नहीं है क्योंकि उसमें 2 HCF आ जाएगा। ऐसे ही देखिए 36 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। वैसे इसको हम 5 ऐसे फैक्टर में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें रिलेटिवली प्राइम कौन से हैं? इसमें भी केवल दो हैं, 1 इंटू 36 4 इंटू 9। बाकी सभी रिलेटिवली प्राइम नहीं है क्योंकि इसमें HCF देखिए, इसमें 2 आएगा, इसमें 3, इसमें 6। नंबर ऑफ प्राइम क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि एक कंप्लीट आपको एक तरफ रखना होता है। अगर मैं ये n लिखता हूँ, P1 पावर मान लीजिए अल्फा 1 है, P2 पावर अल्फा 2 है, Pk पावर अल्फा k। तो मैं अगर ये 1 इंटू कंप्लीट n लिखते हैं, P1 पावर अल्फा 1, P2 पावर अल्फा 2 अप टू Pk पावर अल्फा k, तो ये रिलेटिवली प्राइम है। एक तरफ मैं P1 कंप्लीट रखता हूँ, P1 पावर अल्फा 1 इंटू दूसरी तरफ हम अदर प्राइम लिखते हैं, तो भी ये रिलेटिवली प्राइम है। लेकिन इधर भी अगर P1 लिखा है, P1 पावर अल्फा 1 माइनस 1 और इधर P1, तो ये रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा क्योंकि दोनों में HCF क्या आ जाएगा? P1। तो नंबर ऑफ प्राइम्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ नंबर ऑफ प्राइम्स क्या है इन जनरल? लेट नंबर ऑफ प्राइम्स भी के प्राइम है। तो एक तरफ आप 0 प्राइम रखते हो और दूसरी तरफ ऑल प्राइम रखते हो। के सी नॉट एक तरफ रखे, दूसरी तरफ के में से 0 प्राइम सेलेक्ट करो, ये 1 हो गया, बाकी बचे दूसरी तरफ लिख दिया आपने। फिर के में से एक प्राइम सेलेक्ट करो, कोई भी एक P1 हो सकता है, P2 हो सकता है, बाकी दूसरे प्राइम्स दूसरी तरफ रख दो, तो वो रिलेटिवली प्राइम हो जाएंगे, KC2। ऐसे ही चलते जाए KCK का मतलब ऑल प्राइम्स एक तरफ रखे, तो ऑल प्राइम एक तरफ रखे और 0 दूसरी तरफ रखे, तो यही 1 इंटू n दूसरा बन जाएगा n इंटू 1, तो ये रिपीट होगा। ऐसे ही आपने एक प्राइम दूसरी तरफ एक तरफ रखा और रिमेनिंग n-1 दूसरी तरफ रखे, या k-1 एक तरफ रख के दूसरी तरफ एक प्राइम रखा, तो ये 2 टाइम्स आ रहा होगा, तो अपॉन 2 करेंगे। तो ये है नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी रिटन एज 2 रिलेटिवली प्राइम फैक्टर्स, KC0 प्लस KC1 प्लस KC2 अप टू KCK क्या होगा? 2 पावर k। 2 पावर k अपॉन 2 कितना हो गया? 2 पावर k-1, वेयर k क्या है? नंबर ऑफ प्राइम्स। आप चाहें तो ये जो हमने 12 और वाला एग्जांपल लिया था, 12 में कितने प्राइम थे इन्वॉल्व? 2 प्राइम्स। इस पे लगाओगे 2 पावर 2-1, 2 पावर 1, 2 आंसर आएगा। 36 में 2 प्राइम इन्वॉल्व थे, 2 पावर 2-1, 2 आएगा आंसर। अब इस क्वेश्चन में कितने प्राइम इन्वॉल्व है? ये क्वेश्चन क्या था? 2 पावर 4, 3 क्यूब, 5 पावर 2, 7 पावर 1। इसमें कितने प्राइम्स इन्वॉल्व हुए? 4। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो नंबर ऑफ वेज इट कैन बी रिटन एज 2 रिलेटिवली प्राइम फैक्टर विल बी 2 पावर k-1, 2 पावर 4-1, 2 क्यूब, दैट इज 8। देख लीजिए, बताइए किसी को कोई डाउट है तो। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखें आप।
देखिए नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है समेशन ऑफ नंबर्स। नेक्स्ट क्या है? समेशन ऑफ नंबर्स। क्वेश्चन लिखेंगे, उसी में फॉर्मूला वगैरह जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा आपको। लिखें, फाइंड द सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स। फाइंड द सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर्स formed by the digits formed by the digits 1 3 5 7 9। ब्रैकेट में लिखेंगे रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। डिजिट का रिपीटिशन अलाउड नहीं है। जितने भी 5 डिजिट नंबर्स बनेंगे उन सभी नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन क्लियर? कितने नंबर्स बनेंगे टोटल? कितना 5 बताओ, फैक्टोरियल कितने 5 टोटल नंबर्स बन फैक्टोरियल जाएंगे? 120। 5 फैक्टोरियल 120। तो वो उन 120 नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है। जो है कि फर्स्ट नंबर बनेगा 1 3 5 7 9। फिर मान लो सेकंड नंबर बनेगा 1 3 5 9 7। फिर थर्ड नंबर हो गया 1 3 7 5 9 1 3 7 9 5। ऐसे लिखते जाएंगे और टोटल 120 नंबर बनेंगे। तो उन सभी नंबर्स को ऐसे लिख लो सारे नंबर्स, और इन सब का नंबर्स का सम कैलकुलेट करना। इन सभी नंबर्स का सम कैलकुलेट करना। तो ऐसे सारे 120 लिख करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन लिखेंगे नहीं, कुछ सिमेट्री देखेंगे। अगर आप लिख करके ऐड कर रहे हो तो देखो कुछ सिमेट्री देखो उसमें। 1 फर्स्ट प्लेस पर कितनी टाइम्स आएगा? बाकी 4 प्लेसेस को आप बाकी 4 डिजिट से अरेंज कर दो। 24 फर्स्ट प्लेस टाइम्स को 1 पे फिक्स कर दो तो 4 फैक्टोरियल टाइम्स, मतलब 124 टाइम्स आएगा। सर इवन 24 लास्ट प्लेस पर भी, लास्ट प्लेस पर से अगर आप देखते हैं यूनिट प्लेस से, क्योंकि सब हम यूनिट प्लेस से देख रहे होते हैं, तो अगर मैं लास्ट प्लेस पर बोलूँ कि 1 3 5 7 9 है, लास्ट प्लेस मैंने 9 फिक्स कर दिया, तो 9 अगर यहाँ है, इन 4 प्लेसेस को आप अरेंज कर रहे हो, ये 4 फैक्टोरियल टाइम्स आएंगे। ऐसे 24 नंबर्स बनेंगे जिसमें 9 यूनिट प्लेस पे होगा। ऐसे 24 नंबर्स होंगे। फिर ऐसे अगेन 24 नंबर होंगे जिसमें 7 यूनिट प्लेस पर होगा। और ऐसा ही 5 के लिए आएगा। 5 भी 24 टाइम्स आएगा यूनिट प्लेस पर, 3 भी 24 टाइम्स आएगा, और 1 भी 24 टाइम्स आएगा 4 फैक्टोरियल यूनिट प्लेस पर। और ये टोटल 120 नंबर्स लिस्ट हो जाएंगे। अब अगर आप इनको ऐड करते हो तो यूनिट प्लेस को देखिए, अगर हम ऐड करें तो 999 हम कितनी बार ऐड कर रहे होंगे? 24 टाइम्स, मतलब वो हो जाएगा 24 इंटू 9। ऐसे ही 777 ऐड करेंगे 24 टाइम्स, तो 24 इंटू 7 मतलब 24 कॉमन लो तो 24 इंटू 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1। अगर मैं यूनिट प्लेस के सारे डिजिट्स को ऐड करूं 120 नंबर्स की, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या सम आना चाहिए? 24 टाइम्स 9 आना चाहिए, 24 टाइम्स 7 आना चाहिए, 24 टाइम्स 5 आना चाहिए। 24 कॉमन ले लिया, 9 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 5 कितना हुआ? 9 प्लस 1 10, 7 प्लस 3 10 प्लस 5, मतलब 24 इंटू 25 दैट इज 600। तो इन सभी को ऐड करने पे 600 आएगा। तो कैसे ऐड करते हैं हम लोग? 600 है तो यहाँ 0 लिख लेते हैं, बाकी जो 60 है वो आगे के साथ ऐड होगा।
अब फिर इनको ऐड करते हैं। यूनिट प्लेस पे सम आया 600, सेकेंड प्लेस 10th प्लेस पर सम कितना आएगा, वहां भी आएगा 600, क्योंकि मान लीजिए 10th प्लेस पे मैं 7 फिक्स कर देता हूँ, बाकी 4 डिजिट को कितने तरीके से अरेंज करते हो, 4 फैक्टर। यहाँ ठीक है, यहाँ पे 9 फिक्स कर देते हो तो बाकी प्लेसेस को 4 फैक्टोरियल। तो सेकेंड प्लेस पर भी मतलब 10th प्लेस पर भी 7, 9, 5, 3, 1, 24 टाइम्स आएंगे एवरीवन। तो इनका सम भी कितना होगा 600, और 600 में जब आप इधर से 60 ऐड करोगे तो दैट विल बिकम 660। अब 660 का जीरो यहाँ रखोगे, फिर ऐसे इसी तरह से 100 प्लेस को ऐड करोगे, वहां से आएगा 600, और इधर से 66 ऐड कर दोगे, इसमें कितना आ जाएगा 666, उसका 6 लिखोगे। फिर 1000 प्लेस को ऐड करोगे, वहां से आएगा 600, उसमें 66 ऐड करोगे, 666 उसका 6 लिखेंगे। फिर 10,000 प्लेस को ऐड करोगे, उससे 600 प्लस 66 666 आएगा। ये आ जाएगा सम, ये आंसर है। नोट कर लीजिए, ये फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड अभी बताते हैं आपको, पहले नोट करें इसे। सेकंड मेथड, किसी नंबर के सम का सेकंड मेथड देखिए, ये नंबर हमें क्या करना है 13579 फिर 13957 ऐसे ऐड करने। इस नंबर को आप ऐसे लिख करके ऐड करो 13597 जैसे लिखा, या यही नंबर किसके इक्विवेलेंट है, आप ऐसे भी कर सकते हो। ये है 10,000 प्लस 3000 प्लस 500 प्लस 70 प्लस 9, और ऐसे लिख करके ऐड कर दो। या आप ऐसे कर सकते हो 9 का वेटेज यूनिट प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू 9 × 1 है, 10th प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू 7 × 10 है, 100 प्लेस पे 5 × 100 है, 1000 प्लेस पे 3 × 1000 है, 10,000 प्लेस पे 1 × 10,000 है, और वैसे वैल्यू उस डिजिट का वेटेज लिखते हुए ऐड कर दीजिए। ऐड समझ लो जैसे पिछले वाला किया था वैसा ही एक तरह से। अब मैं कहूँ कि सम ऑफ ऑल द वैल्यूज एट यूनिट प्लेस, सम ऑफ वैल्यूज एट यूनिट प्लेस इन ऑल द नंबर्स। तो यूनिट प्लेस पर 1 कितने बार आएगा, 4 फैक्टोरियल टाइम्स आएगा, वही 24। 3 कितने टाइम्स आ रहा था, वही 4 फैक्टोरियल टाइम्स। 5 भी 4 फैक्टोरियल टाइम्स, 7 के लिए भी यही है, और 9 के लिए भी। तो जब इसमें से 4 फैक्टोरियल कॉमन लिया तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 × 4 फैक्टोरियल, यही होगा ये यूनिट प्लेस का सम। लेकिन इसी में इंटू 10 कर देंगे, जब ये 10th प्लेस पर बात करेंगे हम, तो सम ऑफ वैल्यूज एट 10th प्लेस बात कर रहे हैं, सम ऑफ वैल्यूज, ठीक है, एट 10th प्लेस क्या होगा, ये यही सेम सम 1 + 3 + 5 + 7 + 9 × 4 फैक्टोरियल × 10 आ जाएगा। यही जब आप 100 प्लेस की बात करोगे तो 100 प्लेस सेम × 100 मिलेगा आपको, 1000 दिस × 1000 बन जाएगा, फिर 10,000 सेम × 10,000 हो जाएगा, और इन सभी को ऐड कर देंगे तो वही सम ऑफ नंबर्स बन जाएगा। तो सम ऑफ नंबर्स देखें तो इसमें ये पार्ट कॉमन है, ये मिल रहा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 × 4 फैक्टोरियल, ब्रैकेट में क्या मिला 1 + 10 + 100 + 1000 + 10,000, दैट इज 1 + 3 +
5 + 7 + 9 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू इसे क्या ले सकते हो 1 + 10 11 111 1111 10 11111 मतलब 111 कितनी बार है 5 टाइम्स। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, ये है 25 इंटू 24 इंटू 111111 ये हो गया 600 इंटू 5 टाइम्स 1 दैट इज 5 टाइम्स 6 00। ये आंसर लिखा था उससे, नोट कर लिए। और इसी से हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, उसको फिर लिखते हैं, जिससे कि आप आगे से इसी टाइप का क्वेश्चन हो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, फॉर्मूले से ही कर सकते हैं। देखिए क्या है फॉर्मूला, यहाँ से क्या फॉर्मूला बन रहा है, सम ऑफ ऑल दी n डिजिट नंबर्स। जैसे यहाँ क्या था 5 डिजिट नंबर था, तो ऐसे अगर n डिजिट का नंबर्स बन रहा हो फाउंड बाई गिवन एंड नॉन जीरो डिजिट्स। जो डिजिट्स होनी चाहिए जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जीरो फर्स्ट प्लेस पे होगा तो 4 डिजिट नंबर बन जाता है, नंबर ऑफ डिजिट्स कम ज्यादा हो जाती हैं, तो इसलिए वहां पर जीरो नहीं होनी चाहिए। नंबर ऑफ n नॉन जीरो और सभी डिफरेंट होनी चाहिए। यहाँ देखिए 1 3 5 7 9 सभी डिफरेंट थी, अगर रिपीट होंगी तो उस केस में अलग होगा केस, उसको अलग तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। फिर n नॉन जीरो डिफरेंट डिजिट्स इज इक्वल टू, अगर सभी डिजिट्स डिफरेंट हैं, या 1 3 5 7 9 थी 5 डिजिट थी और 5 डिजिट का ही नंबर बनाना है, n डिजिट का नंबर बनाना है, n डिफरेंट डिजिट्स हैं और उसमें कहीं जीरो नहीं आ रहा है, तो उसका आंसर होगा सम ऑफ ऑल द डिजिट्स। यहाँ पे देखिए सम ऑफ ऑल द डिजिट्स लिखा है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स इनटू यहाँ n डिजिट्स थी तो यहाँ देखिए 5 डिजिट्स है तो 4 फैक्टोरियल है, n डिजिट्स है तो जो है n डिजिट है तो आपने फर्स्ट प्लेस पे कोई भी डिजिट फिक्स की तो बाकी बचे n-1 प्लेसेस को कितने तरीके से अरेंज करोगे n-1 फैक्टोरियल इनटू 11111 आएगा कितने टाइम्स n टाइम्स। जैसे यहाँ 5 डिजिट्स थी तो 5 टाइम्स आया था, नोट करेंगे। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखें कि जीरो नहीं आना चाहिए और सभी डिजिट्स डिफरेंट होनी चाहिए, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। और n डिजिट्स है तो n डिजिट का ही नंबर बनाना है, 5 डिजिट है 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तब नहीं लगेगा फॉर्मूला डायरेक्ट, उसमें फिर आपको अकॉर्डिंगली चेंजेस करके लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन 10,000 फाउंड बाई द डिजिट्स, फाउंड बाई द डिजिट्स 0 1 2 4 5। ब्रैकेट में लिखेंगे नो डिजिट्स, नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। क्या कहा गया 10,000 से ग्रेटर वाले जो नंबर, मतलब 5 डिजिट का नंबर बनाना है और ये 5 डिजिट है, 5 डिजिट से 5 डिजिट का नंबर बनाना है, बनाइए और उनका सम कैलकुलेट करना। क्लियर, बनाओ जल्दी से सभी लोग। सेकंड क्वेश्चन,
क्या इसमें ये हम फार्मूला लगा सकते हैं जो अभी पढ़ा ऊपर? बताओ महेशा, No, लगा sir. सकते हैं नंबर? नो नहीं, सर। क्यों? सर क्योंकि यहाँ पे तो ग्रेटर पूछा है। ग्रेटर पूछा है तो क्या हुआ? ग्रेटर देन 10,000 5 डिजिट का तो होगा, 5 डिजिट है यहाँ भी। सर जीरो है बीच में। इसमें जीरो है, यस सर, जीरो जीरो यहाँ क्या लिखा था? नॉन जीरो। ठीक है, जीरो है इसलिए नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर हमने लगा दिया तो गलती क्या होगी? मान लो मैंने फार्मूला लगा दिया, क्या होता है फार्मूला? सम ऑफ ऑल डिजिट 0 + 1 + 2 + 4 + 5 इंटू n-1 फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू 1 1 1 1 1। तो क्या मिस्टेक हो गई इसमें कि जीरो था इसमें, तो उसमें एक्स्ट्रा क्या आएगा? तो इसमें एक्स्ट्रा ये आ रहा है, Zero, जब sir. जीरो फर्स्ट प्लेस पे आया, जीरो जब फर्स्ट Yes, प्लेस पे sir. आया होगा तो 4 डिजिट नंबर बन गया होगा, वही इसमें एक्स्ट्रा आएगा, बाकी सब तो कोई दिक्कत है नहीं। तो जो एक्स्ट्रा आ गया अगर मैं उसको माइनस कर दूं तो काम हो जाएगा। तो जीरो जब फर्स्ट प्लेस पे आया, आपने जीरो फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया, अब ये 1 2 4 5 इनसे जो नंबर्स बनेंगे, आप 1 2 4 5 से नंबर बनाओ, उसके पहले जीरो लिख दो, मतलब इससे कितने डिजिट का नंबर बनेगा? 4 डिजिट का नंबर, इन 4 डिजिट से तो उनका सम क्या होगा? उसके लिए फिर इस 4 डिजिट के लिए फॉर्मूला लगा दो, 1 + 2 + 4 + 5 इंटू क्या लिखोगे? n-1 3 फैक्टोरियल इंटू 1 1 1 1 कितनी बार? 4 टाइम्स। बताओ यही आंसर हो गया? कोई डाउट है? सिंप्लीफाई करना चाहें कर लीजिए, बड़ी वैल्यू आएगी, मल्टीप्लिकेशन करना है बस। कोई प्रॉब्लम इसमें है तो इसका आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, and the sum of all distinct 4-digit numbers and the sum of all distinct 4-digit numbers that contain only the 1 2 3 4 5। ठीक है, each at most one, each can be used at most once। 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं और डिजिट कौन सी लेनी है? ये 5 डिजिट जो है 1 2 3 4 5 इन्हीं में से डिजिट्स लेनी है आपको, और इसमें से 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 5 डिजिट नहीं बनाना है। डिजिट है 5 उनसे, लेकिन नंबर्स जो बनाना है वो 4 डिजिट नंबर बनाना है, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। कैसे करेंगे? 5 डिजिट है, 4 डिजिट का चाहिए, फॉर्मूला तो डायरेक्ट लगेगा नहीं। सर इन सबको सीधे फॉर्मूला लगा के इंटू 4 कर देंगे। सीधे फॉर्मूला लगा के इंटू 4 कर देंगे। यस सीधे सर, फॉर्मूला क्योंकि क्या सर हर एक लगेगा? डिजिट 1 + 1 + सीधे 2 फॉर्मूला क्या + लगेगा? 3 1 + 4 + 5 इंटू इंटू में सर 4 - 1 फैक्टोरियल 4 - 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू इंटू यस सर 1 1 1 1 4 बार 1 4 बार 1, 4 बार 1 आएगा। इंटू अच्छा 4। यस सर, ठीक कर रहे हो, आंसर तो सही है, लेकिन डायरेक्ट जाने की जगह देखिए क्या है वो रीजनिंग, एक्सेप्ट 1
देखिए मैं अगर इसमें से 4 डिजिट का नंबर चाहिए तो मतलब मुझे इसमें एक डिजिट छोड़ देनी है। मान लीजिए मैं डिजिट 1 को अगर मैं छोड़ देता हूँ और नंबर्स बनाता हूँ, तो उस नंबर्स का सम क्या होगा? 1 को अगर छोड़ने पर सम आएगा 2 + 3 + 4 + 5 इंटू 4 डिजिट का नंबर है तो 4 - 1 3 फैक्टोरियल इंटू 1 1 1 1 4 टाइम्स। यही फॉर्मूला लगा दिया है मैंने इसमें, लेकिन मैंने इस 5 डिजिट का थी उसमें से एक डिजिट को छोड़ा, तो 1 को छोड़ा पहली बार। अब अगर मैं 2 को छोड़ता हूँ दूसरी बार तो सम क्या आएगा? 1 + 3 + 4 + 5 इंटू 3 फैक्टोरियल 1 1 1 1। ऐसे ही बनेगा, यही 3 के लिए बन जाएगा 1 + 2 + 4 + 5 इंटू 3 फैक्टोरियल। अगर आप डिजिट 3 को यूज नहीं करते हो, डिजिट 4 को और 5 के लिए भी इसी तरह से लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 5, ठीक है। और इसके लिए 1 + 2 + 3 + 4 जब डिजिट 5 नहीं यूज करोगे तो। अब इन सभी को अगर हम ऐड कर दें तो या तो डिजिट 1 नहीं यूज हुई है या 2 नहीं यूज हुई है, 3 या 4 या 5, तो सम ऑफ ऑल द नंबर्स क्या होगा? सम ऑफ ऑल द नंबर्स। तो देखिए इसमें एक बार 1 नहीं यूज हुआ है लेकिन 4 टाइम्स 1 यूज हुआ है, तो यहाँ आएगा 4 टाइम्स 1, 4 × 1, ठीक है। ऐसे 2 को अगर आप देखें तो 2 4 टाइम्स यूज हुआ है, एक बार नहीं यूज हुआ है, तो 4 × 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सभी जो डिजिट्स हैं वो 4 टाइम्स यूज हुई है, 1 टाइम यूज नहीं हुई। बाकी ये पार्ट तो कॉमन है, 3 फैक्टोरियल इंटू 1 1 1 1 4 टाइम्स, यही हुआ ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये 15 × 4 60 इंटू 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 1 1 1 1 4 टाइम्स, दैट इज 360 इंटू, मल्टीप्लाई कर लें 3 999 6 0, देख लें मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आंसर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्वेश्चन नंबर 3 4 लिखेंगे। फाइंड द सम ऑफ all the numbers that can be found, sum of all the numbers that can be found using all the digits 2 3 3 4 4 4। इन सभी डिजिट्स को एक साथ लेकर के नंबर बनाने हैं और उनका सम। तो 2 एक बार आ रहा है, 3 2 बार हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, और जितनी बार रिपीट हो रहा है उतना ही बार रिपीट कर सकते हैं नंबर्स में। और 3 को 2 बार यूज करना है, 4 को 3 बार और 2 को 1 बार, तो 6 डिजिट का नंबर बनाना है। बनाइए 6 डिजिट का नंबर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में जब हमने डायरेक्टली 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके, तो उसका रीजन क्या था? नहीं उसका यही रीजन है, ये रीजनिंग ही तो मैं दे रहा हूँ आपको। 4 से मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि ये 1 1 1 1 1 4 टाइम्स आया है, लेकिन 2 एक बार नहीं आया है, एक में 1 नहीं आया है, तो ऐड करोगे तो 4 टाइम्स 1 आएगा, फिर 4 टाइम्स 2 आएगा, ऐड कर दो सिंपली इसे, नहीं 3 सर, 4 टाइम्स अगर आएगा। हमें डायरेक्टली लिखना हो तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम 4 क्यों लिख रहे हैं? वही मैं कह रहा हूँ, डायरेक्टली लिखने के लिए, यहाँ पर डायरेक्टली लिखने के लिए ये रीजनिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर ये रीजन दिमाग में है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते, ऐसे लिखो, ठीक है सर। ठीक है। यही रीजन है कि एक बार 1 नहीं यूज हो रहा है, 5 डिजिट का नंबर है, हर एक डिजिट एक कम टाइम यूज हो रही है, तो 4 टाइम्स यूज हो रही है, तो 4 × 1 आ रहा है, 4 × 2 आ रहा है, 4 × 3 आ रहा है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए। अब देखिए इसमें रिपीटिशन भी है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही अप्लाई करते हुए ऑब्जर्व कीजिए कि क्या आंसर आना चाहिए इसमें। फॉर्मूला तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में हो तो लगाना है कि सभी नॉन जीरो डिफरेंट डिजिट्स हैं और सबको एक साथ लेकर के नंबर्स बनाना है, रिपीट नहीं हो रही हो तो होता है वो। इसमें सर डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो जाएगा।
नहीं ऐसा नहीं है बेटा, देखो जैसे वो फॉर्मूला बनाया था, 6 डिजिट का नंबर है, इसमें बताओ 2 यूनिट प्लेस पे कितनी बार आएगा, बाकी 5 डिजिट को अरेंज करो, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 10 टाइम्स। उसमें इस 2 की वैल्यू, ठीक है, मतलब 10 टाइम्स आएगा, और उसमें इस 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, मतलब 2 इंटू 10 इंटू 1। अगर मैं यूनिट प्लेस पर 2 की वैल्यू का वेटेज देखूं तो 2 इंटू 10 20 है। अब लेकिन जब मैं यहाँ 3 की वैल्यू का वेटेज देखूंगा, 3 मैंने यहाँ फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया, तो अब यहाँ 5 डिजिट जो बची 2 3 4 4 4 आई, तो यूनिट प्लेस पे जो 3 आएगा वो कितने टाइम्स आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब 20 टाइम्स आएगा। उसमें अगर मैं 3 का वेटेज देखूंगा तो 3 इंटू 20 इंटू 1 कितना होगा, 60 आएगा। ऐसे ही अगर आप 4 अगर यूनिट प्लेस पे फिक्स करोगे, उस समय यहाँ 2 3 3 2 3 और 2 4 को अरेंज करोगे, तो यूनिट प्लेस पे 4 कितने टाइम्स आएगा, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दैट इज 30। और इसमें 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 टाइम्स 4 को ऐड करोगे तो इसकी आएगी 120। मतलब यूनिट प्लेस को अगर मैं तो 20 20 कितना होगा प्लेस, सारा होगा, यही टेंस प्लेस भी आएगा, ठीक है 200, क्योंकि अगर आप मैं यहाँ 2 फिक्स कर देता हूँ तो बाकी 5 प्लेसेस ऐसे ही अरेंज होंगे, यहाँ 3 फिक्स करते हैं बाकी 5 प्लेसेस ऐसे अरेंज होंगे, तो सभी जगह 200 200 200 आएगा। तो जैसे ही आप सम कैलकुलेट करोगे, सम ऑफ नंबर, तो यूनिट प्लेस में तो 200 इंटू 1 लिखोगे, टेंस प्लेस के लिए 200 इंटू 10 लिखोगे, 100 1000 ऐसा आ जाएगा, मतलब दैट इज 11111 6 टाइम्स मिल जाएगा, मल्टीप्लाई किए, ये 2 2 2 2 6 टाइम्स और 00, ये आ गया सम ऑफ ऑल द नंबर्स। देख लीजिए सॉल्यूशन, बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। सर एक बार फिर से बता दो, समझ में नहीं आया। देखो 2 मैंने फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिया, तो बाकी बचे 5 प्लेसेस के लिए मुझे 3 3 4 4 4 को अरेंज करना है, कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 बार 3 आ रहा है, 3 बार 4 आ रहा है, तो 10 टाइम्स 2 आएगा, तो 2 2 2 जब 10 टाइम्स आएगा, जब उसको ऐड करोगे तो वो कितना बन जाएगा, 20 2 इंटू 10। ऐसे ही 3 यूनिट प्लेस पर कितने टाइम्स आएगा, 3 को यूनिट प्लेस पे फिक्स करो, बाकी डिजिट को अरेंज करो 20 टाइम्स, तो 3 3 से 20 टाइम्स ऐड करोगे तो यूनिट प्लेस से 3 का वेटेज कितना आएगा, 60, और ऐसे ही 4 का वेटेज कितना आएगा, 120। तो यूनिट प्लेस को जब हम ऐड करेंगे सारे नंबर्स लिख करके, तो उनसे वैल्यू आएगी 200 इंटू 1 हो गया। ऐसे जब टेंस प्लेस को ऐड करोगे तो उससे भी आएगा 200, वो आएगा 200 इंटू 10, ऐसे ही 200 इंटू 100। हो गया समझ सर, आया? हो गया, हाँ हो गया, समझ में आ गया। सर हाँ बोलिए। सर जो फॉर्मूला मैंने पहले कहा था कि डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कर लेंगे सर, उससे सर सेम आंसर आ रहा है। डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कर लेंगे तो सर क्यों आ सेम रहा है, आंसर आ रहा है सर। लेकिन यस सर। 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तो सब में नहीं हो रहा है, इसमें तो हो रहा है लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, तो सर जो जितनी डिजिट सर रिपीट हुई हैं हमने वो डिवाइड कर दिए हैं, तो इसका मतलब सर सम सर उतने टाइम्स कम हो गया ना उसका। हम उतने टाइम्स कम, सर कोई और एग्जांपल लेके करें, क्या पता है लेकिन इसमें सर नंबर्स तुक्का बैठ अलग गया अलग हो। बन रहे हैं ना, नंबर्स सब अलग अलग बन रहे हैं, जब 4 पे आ रहे हैं, 3 पे आ रहे हैं, 2 पे आ रहे हैं, तो अलग अलग बन रहे हैं। फिर भी और एक बार मैं चेक करूंगा, देखो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चले तो मुझे ये दिख रहा है, और जो तुम फार्मूला बोल रहे हो, ठीक है, एक बार मैं देख लूंगा, फिर बात कर लेंगे उसकी, ठीक है। ठीक है सर। अभी बात करते हैं नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट। इससे पहले भी हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप, उसमें हम लेकिन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे क्या है,
अलाइक ऑब्जेक्ट्स मतलब सेम ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को। इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। इसी को कोटा में और खासतौर से कंसल क्लासेस में इसका नाम था बेगर्स मेथड। ये भी बोलते हैं। मेन आपको बाकी बुक्स वगैरह आप पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स मिल जाएगा वहां नेम। लिखते हैं इसमें क्या होता है, इफ एन आइडेंटिकल क्वाइन ऑब्जेक्ट एन आइडेंटिकल और क्वाइंस ब्रैकेट में लिख लें आर distributed among r persons। एन आइडेंटिकल कॉइन्स को r पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, या कॉइन्स आपके पास मान लीजिए आइडेंटिकल सिक्के हैं जिनको r बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसी से नाम लिखा है सच दैट ईच गेट्स 0। कोई ऑब्जेक्ट ना मिले ऐसा भी हो सकता है, 0 r1 0 r1 or more number of objects or more number of objects or coins, then number of ways will be equal to। तो उसके कितने टोटल वेस होंगे, नंबर ऑफ वेस विल बी इक्वल टू n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। ये फॉर्मूला नोट करिए, इसको कैसे आए इसके बारे में देखेंगे हम लोग। या इसी को लिखने का देखिए दूसरा पैटर्न क्या है, ऐसे लिखे नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x1 plus x2 plus x3 up to xr is equal to n, where xi is greater than or equal to 0, xi is integer, will be n plus r minus 1 c r minus 1। क्या कर रहे हैं इसमें, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, मतलब 0 भी हो सकते हैं, और इस इक्वेशन के सॉल्यूशन मतलब x1 की वैल्यू हो सकती है 0 हो 1 हो 2 हो अप टू n तक, ऐसे x2 0 1 2 3 पॉजिटिव या 0 मतलब होल नंबर इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए अगर हमें इसके इंटीजर होल नंबर सॉल्यूशन। तो इसका फॉर्मूला क्या है, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। ये जब मान लीजिए r बेगर थे, पहला बेगर को x1 ऑब्जेक्ट मिले, x1 कॉइन मिले, दूसरे को x2 कॉइन मिले, तीसरे को x3 मिले, xr कॉइन मिले rth बेगर को, तो टोटल सम किसके बराबर हुआ, n के बराबर। तो इसका सॉल्यूशन बोलो या डायरेक्ट इस तरह से लैंग्वेज के टर्म में लिखो या इस इक्वेशन के टर्म में लिखो, दोनों आंसर क्या है, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1। प्रूफ के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, क्या इसका एक्सप्लेनेशन। जो आपके पास n आइडेंटिकल क्वाइंस हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं, ये सभी आइडेंटिकल क्वाइंस थे, ठीक है। मान लीजिए 1 रुपए के आपके पास इस तरह से कुछ सिक्के हैं और कुछ बेगर्स आपके
सामने एक एक करके आ रहे हैं, आर बेगर्स हैं, उनको आपको कॉइन्स देने हैं, सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। आपको उनकी जेब में से कुछ लेना नहीं है कि कहीं उल्टा उनके कटोरे में से ले लिया, कुछ निकाल लिया, वो निगेटिव नहीं हो सकता। अपने जेब में कुछ नहीं रखना है, सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। हो सकता है पहले को 0 दे दो, दूसरे को 0 दे दो, तीसरे को ही सारे कॉइन दे दो, उसके बाद आप भी कंगाल हो गए तो बाकी को कुछ नहीं दे रहे हो। मतलब जितनी पॉसिबिलिटी है वो सारी पॉसिबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। हो सकता है आपने फर्स्ट को भी एक कॉइन दिया, सेकंड को भी एक दिया, थर्ड को भी एक दिया और लास्ट वाले को सारे कॉइन दे दिए। तो जो भी पॉसिबिलिटीज है वो सभी। तो ये है नंबर ऑफ वेज। अब ये कैसे है, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम r-1 आइडेंटिकल फॉल्स कॉइन्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। फॉल्स कॉइन्स मतलब आपने मान लीजिए आइडेंटिकल कागज के टुकड़े लिए और उनको इनके साथ मिक्स कर दिया, ठीक है। अब इनको एक लाइन में अरेंज कर लीजिए आप। कितने टोटल ऑब्जेक्ट्स हो गए, n + r-1। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दिस will be n + r-1 factorial upon n factorial into r-1 factorial. ये है नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग देम। जैसे कि मान लीजिए एक अरेंजमेंट ये हुआ कि पहले एक सही कॉइन आया, फिर फॉल्स कॉइन आ गया, फिर मान लो फिर से फॉल्स कॉइन आ गया, फिर 2 सही कॉइन आ गए, फिर एक फॉल्स कॉइन आ गया। ऐसे हो सकता है, आ रहे हो कुछ एक। तो कितने फॉल्स कॉइन थे, r-1। तो उनके बीच में गैप्स कितने होंगे, r। फर्स्ट फॉल्स कॉइन और लास्ट फॉल्स कॉइन के पहले भी लोगे, तो इसके पहले जो है यहाँ पे आप रख दो बेगर नंबर 1 को। जो गैप है उनमें बेगर नंबर 2। जितने तरीके से अरेंज कर सकते हो उतने तरीके से यहाँ पर आपने बेगर्स को रख दिया। अब ये बेगर्स को कॉइन देना, देखो पहले गैप में जितने कॉइन आएंगे उतने पहले बेगर को मिल जाएंगे, दूसरे गैप में जितने कॉइन आएंगे वो सेकंड बेगर को मिल जाएंगे, तीसरे गैप में जितने कॉइन आएंगे वो थर्ड बेगर को, और लास्ट गैप में जितने कॉइन आएंगे वो लास्ट बेगर को मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जितने तरीके से अरेंज कर सकते हो उतने अलग अलग तरीके से कॉइन्स मिल सकते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ वेज है अरेंजिंग का। और इसी को आप क्या लिख सकते हो, n + r-1 c r-1 rcn। देखिए क्या होगा, NCR n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n - r फैक्टोरियल। जैसे इसमें से इसको माइनस करोगे n फैक्टोरियल आ जाएगा। यही आंसर है। नोट करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है तो बोलिए। बाकी मेन ये फार्मूला लगाना है आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। ये फार्मूला याद सर ये करना है। तो जब प्रूफ समझ नहीं आया सर। ऑब्जेक्ट, ठीक है, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हों और r पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हो, ठीक है, जिससे कि सबको 0 1 2 3 कितने भी ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं, तो उसके नंबर ऑफ वेज का ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसका प्रूफ का ये एक मेथड है। एक मेथड और भी है बाइनोमियल की हेल्प से। एक मेथड ये है, क्या है, n कॉइन्स आपने लिए या n ऑब्जेक्ट लिए आइडेंटिकल, उसमें जितने नंबर ऑफ पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे एक कम लीजिए r-1, उनको उसमें फॉल्स कॉइन मतलब कागज के टुकड़े रख दे। वो तो किसी को देने नहीं, कागज के टुकड़े देने क्या है, असली कॉइन देने। अब इनको आपने अरेंज कर दिया। जितने तरीके से आप अरेंज करोगे एक लाइन में आप अरेंज करके रख लो अपने पास पहले से कि मुझको ये r पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। r बेगर्स आपके सामने खड़े हैं, ठीक है, या r पर्सन्स खड़े हैं, आपके पास n कॉइन्स है, उसमें आपने फॉल्स कॉइन डाले और जितनी तरीके से लाइन में अरेंज कर सकते हो। अब आप क्या करो, जो पहले कागज के टुकड़े के पहले जितने नंबर कॉइन्स रखे हैं या जितने ऑब्जेक्ट रखे हैं वो पहले पर्सन को दे दो। पहले और दूसरे कॉइन्स के फॉल्स कॉइन्स के बीच में, मतलब कागज के टुकड़ों के बीच में 2 कॉइन्स रखे हैं वो दूसरे बेगर को रख दो। फिर इसी तरह से थर्ड को, इसी तरह से लास्ट को। तो जितने तरीके से ये अरेंज होंगे उतने तरीके से आप अलग अलग नंबर ऑफ कॉइन्स दे सकते हैं। तो यही नंबर ऑफ वेज है, ठीक है। अब समझ गया सर। बाइनोमियल से फिर आता है एक मेथड, या वो बाइनोमियल में देख लेंगे। मेन देखिए फार्मूला का मैं प्रूफ बता रहा हूँ आपको, लेकिन प्रूफ इसलिए कि थोड़ा और बेटर हो जाए कॉन्सेप्ट, लेकिन मैक्सिमम प्लेसेस पर आपको ये फार्मूला लगाना होगा। तो फार्मूला याद रखना है। सेकंड देखिए इसी में
एक और फॉर्मूला इसी से बना है वैसे, ये फॉर्मूला भी क्या है, एन आइडेंटिकल, फर्स्ट से ही आप सेकंड को जनरेट कर सकते हैं। एन आइडेंटिकल कॉइन्स आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर कॉइन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड among our persons or beggars, और persons या beggars को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं an identical objects such that each receives at least one object और coin, ठीक है। या फिर आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं, कम से कम एक ऑब्जेक्ट मिले। पिछले वाले में क्या था, 0 भी हो सकता है, 0 1 2 3 ऐसे। या इक्वेशंस में ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ नेचुरल सॉल्यूशंस, और मतलब नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x1 plus x2 plus x3 up to xr is equal to n। क्या मतलब x1 plus x2 plus x3 up to xr is equal to n का वही है। x1 की वैल्यू नेचुरल हो सकती है 1 2 3 ऐसे, तो x1 x2 x3 की वैल्यू क्या है, 1 2 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। लास्ट वाले में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। और xi नेचुरल नंबर है, इंटीजर आर नेचुरल नंबर, यहाँ लिखें 1 से ग्रेटर जो इंटीजर है वो नेचुरल नंबर ही होंगे। विल बी, इसके लिए फॉर्मूला है n-1 CR-1। ये भी ऊपर वाले फॉर्मूले से ही बना है एक तरह से। देखिए कैसे, आप क्या करो, पहले एक एक कॉइन या एक एक ऑब्जेक्ट सभी r पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि कहा गया एट लीस्ट 1, तो n कॉइन से टोटल, उसमें से r कॉइन आप सबको एक एक कॉइन पहले दे दो, तो बचे कितने, n-r कॉइन बचे। पर्सन्स कितने हैं आपके पास बचे हुए, सॉरी पर्सन्स तो आ रही है, तो अब इस n-r कॉइन्स जो हैं, अब इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं, इसमें आप 0 1 2 3 कितने भी ऑब्जेक्ट दे सकते हो। तो जो पिछला वाला फार्मूला था वो जो n के लिए था, वही अब n-r के लिए लगाना है। तो फार्मूला क्या था, n plus r-1, n-r plus r-1 CR-1। देखिए r कैंसिल होगा और नंबर ऑफ पेज आ जाएंगे n-1 CR-1। क्या किया, इसमें सबको कम से कम एक एक ऑब्जेक्ट देना था, तो सबसे पहले एक एक ऑब्जेक्ट सबको दे दिया। तो अब बचे कितने ऑब्जेक्ट, n में से r ऑब्जेक्ट तो डिवाइड पहले ही आपने कर दिए, तो n-r ऑब्जेक्ट। अब n-r ऑब्जेक्ट को कितने भी दे सकते हो, 0 1 2 3। तो ये पिछला वाला फॉर्मूला ही लग गया। पहला वाला फॉर्मूला क्या था, n plus r-1, तो n की जगह n-r लिख दो, तो n-r plus r-1 CR-1, ये आ जाएगा। नोट करिए, क्वेश्चंस करके देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन लिखे, फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which five identical coins can be distributed among Ram, Shyam and Ghanshyam। कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among राम श्याम घनश्याम। कोई कंडीशन नहीं दी है, मतलब 0 1 2 3 कितने भी ऑब्जेक्ट मिल सकते हैं। 5 ऑब्जेक्ट को 3 पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है और सभी आइडेंटिकल हैं। देखिए जब यहाँ आइडेंटिकल होगा तभी ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर ये आइडेंटिकल नहीं लिखा हो, डिफरेंट हो, तो जो फॉर्मेशन आप ग्रुप में पढ़ा था उससे आएगा फिर।
बनाइए इसको। पुलकित इसके बाद किसकी क्लास है? सर ऑर्गेनिक की। क्लास है यस सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। ऑर्गेनिक की यस सर। क्लास है ना, कोई टेस्ट वेस्ट तो नहीं नहीं सर, है ना? टेस्ट नहीं है, क्लास है। अच्छा ठीक है। सेम 10:40 से होती है ना क्लास? यस सर, 10:40 से स्टार्ट होती है। ठीक, करो इस क्वेश्चन करो। फर्स्ट क्वेश्चन सर 21 आ रहा है। 7C2 7C2 21 सही है। n की वैल्यू कितनी हुई? 5। r पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन्स 3, तो नंबर ऑफ वेस्ट क्या हो गए? n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1, 5 प्लस 3 8 माइनस 1 7 c 3 माइनस 1 2, 7c2 21। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर ऑफ वेज क्वेश्चन लिखेंगे फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 10 identical objects or 10 identical balls between 4 boys if each gets none, one or more number of objects, more number of balls, 0, 1 or more number of balls. थर्टीन C3 286। 13C3 ठीक है। बस डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है इसमें भी। n नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 10, पर्सन्स कितने हैं? 4, और 0, 1, 2, 3 कितने भी दे सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला क्या है? n प्लस r माइनस 1 सी आर माइनस 1, यही है ना नंबर ऑफ वेज। आइडेंटिकल है ये, आपने देख लिया। इस फॉर्मूले को लगाने के लिए 10 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1 दैट इज 13C3। इसकी वैल्यू निकालनी है तो 13 इंटू 12 इंटू 7, 3 है तो 3 तक लिखेंगे अपॉन 3 फैक्टर 6, इससे कैंसिल हुआ 2, मल्टीप्लाई करोगे तो 286 यहाँ से मिल जाएगा। कोई डाउट इसमें? और भी कई क्वेश्चंस करने हैं इसके, इम्पोर्टेंट है। अच्छा लेकिन नेक्स्ट क्लास तो सैटरडे को तो हॉलीडे रहेगा, ठीक है। सैटरडे को तो दीपावली है। सर आपकी तो नेक्स्ट क्लास अब ट्यूसडे को है। हाँ बोलो बेटा। ट्यूसडे को है, तो उससे पहले मैं ट्यूसडे सर आपकी नेक्स्ट क्या क्लास। संडे को ले लें क्या? संडे को लेके कंप्लीट कर दें या पीएनसी? यस संडे को सर। आप लोग ले सकते हैं क्लास यस सर। 1 घंटे, क्योंकि लगभग 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। ये लास्ट आर्टिकल है इम्पोर्टेंट में, और फिर थोड़ा सा और एक छोटे आर्टिकल है। तो संडे को रख लेते हैं 10 to 11:30 तक। इससे क्या होगा, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा पीएनसी और डिस्कशन डीपीपी। सर 9 o'clock ही हो सकती है 3 से क्लास। 3, 4, 5 9 से कर लेंगे। सर नहीं 10 पे ही बोलिए। ठीक है। सर 10 पे ही ठीक किसी को है। दिक्कत है? सर 10 पे। 10 थोड़ा सा वो रहेगा ना कि दीपावली रहेगी पिछले दिन, तो थोड़ा सा कहीं लेट हो, यस सर। तो इसलिए अच्छा 10 ठीक है। चलो 10 ही है। 10 to 3, 4, 5, 6, 7, क्योंकि 3, 4, 5 तो आज डिस्कस करनी थी। 6, 7, 8 ये सभी करिए कंप्लीट। संडे को रखें क्लास, ओके। ये हमें आज डिस्कस करनी थी, डिस्कशन हो नहीं पाया, तो ये पिछला होमवर्क है, ये नया होमवर्क है।
तो अगली क्लास में मिलते हैं फिर। ओके एवरीवन। थैंक यू।